हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एनआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ पार्थदास। तो आज क्लास में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के डेफिनेशन को बताएंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में एफर्मेटिव सेंटेंस को आज हम पढ़ेंगे, बारीकी से और समझाएंगे आपको। तो देख सकते हैं सबसे पहले आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं। जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है उसका डेफिनेशन होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रही थे, रहे थे तथा समय का उल्लेख रहना पड़ता, यानी समय का भी जिक्र होंगे। जैसे बोलते हैं जो वह 4 दिनों से पढ़ रहे थे, हम लोग 2 दिनों से काम कर रहे थे, मैं 5 सालों से दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, यानी ये रहा था और समय का भी उल्लेख है। इसका अर्थ होता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस का वाक्य है। तो हम कुछ एग्जांपल को देखेंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंस से पहले क्या लेंगे हम, एफर्मेटिव सेंटेंस को, यानी सकारात्मक वाक्य। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट क्या जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हो जाएंगे हैड बीन, क्या हो जाएंगे, हैड बीन। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, उसके बाद हो जाएंगे वर्ब 1 के साथ आईएनजी, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद देंगे सिंस या फॉर, उसके बाद सिंस फॉर के बाद देंगे ड्यूरेशन, क्या देंगे, जो ड्यूरेशन होंगे, टाइम होंगे, दिन, महीना, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना, 4 महीना, 2 साल, 4 साल, ये सब जो भी रहेंगे, यानी ड्यूरेशन में आता है तो ड्यूरेशन देना, उसके बाद ड्यूरेशन, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। वह 4 दिनों से काम कर रहा था। वह 4 दिनों से काम कर रहा था। 4 दिन, समय का भी जिक्र है और क्या है, कर रहा था, यानी ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य है। और क्या है इसमें, समय को गिना गया, 4 दिन, यानी जो दिन है, दिन को गिना गया, दिन का नाम नहीं बताया गया, सोमवार या मंगलवार ऐसा कुछ नहीं बताया गया। जब समय को गिना जाएगा तो फॉर का यूज होगा, क्या जाएंगे, फॉर। और जब समय का नाम बताएंगे तो क्या जाएंगे, सिंस का यूज होंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, वह, तो वह का हो जाएंगे ही के साथ लगेगा हैड, सब में हैड बीन लगेगा, ही हैड बीन। उससे वर्क केस में काम करना, वर्क, WORK ING, वर्किंग, आईएनजी लगा दिए, वर्किंग। उसके बाद देंगे क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट इसमें है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं देना आपको। उसका देंगे सिंस या फॉर, तो क्या लग जाएंगे, फॉर, दिनों को गिना गया है तो फॉर, FO फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। ही हैड बीन वर्किंग फॉर 4 डेज, वह 4 दिनों से काम कर रहा था। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वे लोग सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे थे, क्या है, वे लोग सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे थे, यानी सोमवार से, दिन को गिना गया नहीं है, दिन का नाम बताया गया। तो जब भी दिन का नाम बताए तो सिंस का यूज, यानी समय को जब भी नाम बताया जाएगा, समय का नाम बताया जाएगा, क्या होगा, सिंस का यूज होगा। तो सबसे पहले देंगे हम सब्जेक्ट वे लोग का हो जाएंगे दे, THEY, दे। उसके बाद दे देंगे यहाँ पर हैड बीन, दे हैड BEEN बीन, दे हैड बीन। उसके बाद वर्ब केस में सीखने का होता है लर्न, LEARNING, लर्न होता है, LER, लर्न मीन्स सीखना, तो लर्निंग। दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, उसके बाद देंगे ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट तो इंग्लिश है, दे दिए। उसके बाद देंगे क्या, सीन्स या फॉर, तो सोमवार को फॉर होंगे या सीन्स होंगे, सीन्स हो जाएंगे, क्या जाएंगे,
since Monday, since Monday, full stop. Since Monday, they had been learning English since Monday, since Monday. वे लोग सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे थे. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. तुम 2 सप्ताह से, 2 सप्ताह से सब्जी बेच रहे थे, बेच रहे थे. यहाँ तुम 2 सप्ताह, सप्ताह यानी सप्ताह का नाम नहीं बताया, सप्ताह को गिना गया है ना. तो सबसे पहले क्या करेंगे, तुम, you had been. उसका तो बेचना भर्ब, इसमें भर्ब क्या जाएंगे, सेल, SELLING, सेलिंग. वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल. यू हैड बीन सेलिंग वेजिटेबल, उसका देंगे क्या, सीन से फॉर, तो फॉर देंगे, क्या देंगे, फॉर 2 वीक्स. WEEK, वीक में तो सप्ताह होता है, क्या होता है, सप्ताह. तो यहाँ पे एस लग जाएंगे, 2 वीक्स, 2 सप्ताह से. यू हैड बीन सेलिंग वेजिटेबल फॉर 2 वीक्स, तुम 2 सप्ताह से सब्जी बेच रहे थे. इसके बाद हम लेंगे क्या, एक एग्जाम्पल और लेते हैं. हम लोग जनवरी से पोखर में नहा रहे थे. हम लोग जनवरी से पोखर में नहा रहे थे. पोखर में नहा रहे थे, तो हम लोग का क्या जाएंगे, वी हैड बीन, उसका देंगे क्या, नहाना का बाद, BATH, आंज लगाएंगे, वी हैड बीन बाथिंग, आंज लगा दिए, उसका देंगे क्या, ऑब्जेक्ट. तो कैसे, पोखर में, इन द पॉन्ड, POND, पॉन्ड. तो पॉन्ड हो गया, जैसे ना, पॉन्ड हो गए. इसके बाद क्या देंगे, सीन से फॉर, महीनों को गिना गया ना, महीने का नाम बताया, जनवरी से, यानी महीनों को गिना नहीं गया. तो यहाँ पर हो जाएंगे सीन्स, क्या जाएंगे, सीन्स, SINCE, सीन्स जनवरी, तो इस तरह से आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो ये था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 4 एग्जाम्पल बताए, कुछ एग्जाम्पल बताए आपको, है ना. और इसको हिंदी से हम अंग्रेजी में इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे. तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एक बार देख लीजिए इसको, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है.